देखिए, अगर आपको प्राइवेट नौकरी चाहिए और नौकरी आपको मिल नहीं पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आज की डेट में सरकारी नौकरी तो समझ लो मुश्किल है ही है, पर प्राइवेट नौकरी भी मिलना मुश्किल काम हो गया है। क्योंकि आपको पता है जब से कोरोना वायरस आया है, उसके बाद बहुत सारी कंपनी बंद हो गई हैं, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए हैं। अब क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं और कंपनी है बची हैं लिमिटेड की, तो उसमें जो भर्ती होती है, वो गिने-चुने लोगों की होती है और बाकी लोग बेरोज़गार रह जाते हैं, ठीक है? इसलिए प्राइवेट नौकरी मिलना भी आज की डेट में भारी काम होता है। यहाँ पर दोस्तों प्राइवेट नौकरी ढूँढने के या पता करने के 2 तरीके होते हैं बेसिकली। एक या तो आप कंपनी के गेट पे जाओ सीधा, वहाँ पर बोलो, जो गार्ड वगैरह होते हैं, उनसे बोलो कि भैया मैंने आईटीआई की है, मैंने डिप्लोमा किया है, 10वीं पास हूँ, 12वीं पास हूँ, फ्रेशर हूँ, एक्सपीरियंस हूँ और मुझे जॉब चाहिए, भर्ती है कि नहीं है? फिर वो सामने से बोलेगा कि भैया भर्ती है नहीं अभी, या भर्ती इस तारीख को चलेगी, इस दिन आप पहुँच जाना, ठीक है? इस तरीके से आपको हर कंपनी के गेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है? जो कि एक मुश्किल काम है और प्लस में इस तरीके से आप डीमोटिवेट या फिर निराश हो जाओगे, क्योंकि आपको जॉब आसानी से मिलेगी नहीं और आप परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा तरीका होता है वो बहुत सिंपल तरीका है और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक तरह से मान लीजिए घर बैठे-बैठे आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों तरीका है ऑनलाइन वाला। ऑनलाइन आपको naukri.com पर एक आईडी बनानी पड़ेगी। इस आईडी में आप सब कुछ लिखोगे कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, क्या काम आता है, कौन-सी जॉब आपको चाहिए, कहाँ पर जॉब चाहिए, सब कुछ आप बना के डाल दोगे, ठीक है? बनाने के बाद आपको बनाना है सिर्फ। इसके बाद दोस्तों आप इसको छोड़ देना। ऑटोमेटिक जो कंपनियाँ होती हैं वो naukri.com पे आती हैं, वो सर्च मारती हैं और वहाँ पर अगर आपका नाम आ जाता है कि भैया हमें 10वीं पास चाहिए, आपने 10वीं करी है, तो वो आपको कॉल करते हैं, आपसे इंटरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद जब आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है? दोस्तों आज की डेट में सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि इसमें आपको हर कंपनी के गेट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक बार आईडी बनानी है, उसके बाद आपको चैन से सो जाना है और ऑटोमेटिक आपको जॉब मिलेगी, घर बैठे आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है? एक चीज़ दोस्तों और बता दूँ आपको मैं, आज की डेट में अगर आपको प्राइवेट नौकरी में, प्राइवेट कंपनी में परमानेंट जॉब चाहिए, तो naukri.com ही इकलौता एक एकमात्र साधन है, एक तरीका है जिससे आप प्राइवेट नौकरी में भी परमानेंट हो सकते हो बहुत आसानी से। क्योंकि यहाँ पर कंपनियाँ डायरेक्ट आपको कॉल करती हैं और डायरेक्ट वो परमानेंट करती हैं, ठीक है? मैक्सिमम कंपनियाँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा किस तरीके से आप naukri.com पर अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आना होगा इस पेज पर naukri.com पर। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर लिखा हुआ है लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है? तो सिंपली हमें क्या होगा, सिंपली हमें यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है पहले। यहाँ पर सिंपली रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों आपको डालना है अपना नाम सबसे पहले। भैया आपका नाम क्या है? अपना नाम या जो भी चीज़ आप भरोगे वो अपने आधार कार्ड से देख कर भरें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी गलती करोगे या फिर अलग नाम डालोगे और जब आपको कॉल आएगी वहाँ पर आपसे आईडी प्रूफ मांगे जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। इससे बढ़िया है सब कुछ अपने आधार कार्ड से देख के भरो। अपना नाम यहाँ पर डाल दो। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दो। आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है? इसके बाद एक पासवर्ड अपने हिसाब से बना लेना कुछ भी, वो पासवर्ड यहाँ पे बना के डाल देना। इसी पासवर्ड से आपका लॉगिन हो पाएगा आगे चल के, ठीक है? तो जो भी पासवर्ड बनाओगे उसको लिख के रख लेना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आएगा आपका मोबाइल नंबर, जो कि आपका नंबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर ओटीपी वगैरह आता है और कॉल वगैरह भी इसी नंबर पे आती है कंपनियों की, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर बताना आपको कि भाई आपको एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर क्लिक कर देना। अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है? रिज्यूम दोस्तों किस तरीके से बनाना है बता देता हूँ अभी, और इसके बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। पहले बता देता हूँ रिज्यूम किस तरीके से बनाना है आपको। दोस्तों रिज्यूम बनाने के लिए सिंपली बहुत सिंपल तरीका है। दोस्तों रिज्यूम बनाने के लिए आपको आना होगा इस पेज पर। इस पेज का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर बेसिकली 3 टाइप के रिज्यूम हैं जो आपको मिल जाएंगे। एक है सिंपल वाला रिज्यूम, दूसरा है प्रोफेशनल वाला जिसमें आपको एक्सपीरियंस वगैरह होता है, और तीसरा है आपका आईटी वाला मतलब टेक्निकल वाला, ठीक है? तो यहाँ पर तीनों ही रिज्यूम के मैंने लिंक दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अगर आपको सिंपल रिज्यूम डाउनलोड करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करोगे आपका रिज्यूम डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल रिज्यूम आपको यहाँ से मिलेगा। इसके अलावा जो प्रोफेशनल रिज्यूम है जो ग्रेजुएशन वालों के लिए है वो यहाँ पर मिलेगा, ठीक है? तो मान लीजिए आप यहाँ पर सिंपल रिज्यूम डाउनलोड करते हो, यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देना।
इसके बाद यहाँ पर आपका जो रिज्यूम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका रिज्यूम डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करना, सिंपली जैसे यहाँ पर नाम लिखा हुआ है भानु यादव, इसकी जगह पे अपना नाम लिख देना। इसके बाद यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर लिखा हुआ है तो अपना मोबाइल नंबर लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डाल देना। ठीक है, सब कुछ एडिट कर देना। इसके बाद जो भी डिटेल है, जैसे कि आपने 10वीं कहाँ से करी है, 12वीं कहाँ से करी है, या जो भी पढ़ाई आपने करी है वो सब कुछ अपने हिसाब से यहाँ पर एडिट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर डाल देना अपने हिसाब से कंप्यूटर स्किल्स क्या है आपकी, आपका नाम वगैरह सब कुछ दोस्तों अपने हिसाब से यहाँ पर डाल देना। अगर एक्सपीरियंस है तो कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में एक्सपीरियंस है, ये डाल देना। अगर फ्रेशर हो तो लिख देना सिंपली फ्रेशर है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर सब कुछ एडिट करके इसको सिंपली सेव कर लेना। ठीक है दोस्तों, फ्री में आपको ये सारे रिज्यूम मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबका यहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वापस आपको आना है, यहाँ पर अपलोड कर देना रिज्यूम को। इसके बाद रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपके नंबर पर एक OTP आएगा, OTP को सिंपली यहाँ पे डाल के वेरीफाई पे क्लिक करना है। इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ऐड करना पड़ेगा। भाई किस कंपनी में काम करते हो, कंपनी का नाम क्या है, कब से काम कर रहे हो, कितनी सैलरी मिली है, सब कुछ यहाँ पर डालना होगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिंपली इस पेज को यहाँ पर खाली छोड़ देना। इसके बाद आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है वो डालना है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने करी है यहाँ पर 12th। ठीक है, 12th डाल दी। इसके बाद कौन सा बोर्ड है मेरा वो डाल देना है, HBSC। ठीक है, HBSC तो हरियाणा बोर्ड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मीडियम कौन सा है, हिंदी इंग्लिश पढ़ी है, मतलब हिंदी मीडियम से पढ़ा है कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो मैंने करी है हिंदी मीडियम से, मैं कर दूँगा हिंदी। ठीक है, इसके बाद परसेंटेज मार्क्स कितने थे मेरे 12th क्लास में, तो मेरे थे भाई यहाँ पर 75 से 79। ठीक है, पासिंग ईयर 2010। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद पूछ रहा है भाई ऐड हेडलाइन एंड प्रेफरेंस। दोस्तों ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम हेडलाइन में आप जो भी चीज़ डालोगे naukri.com पर आपकी वही चीज़ रैंक करेगी। ठीक है, तो इसमें आपको अपने बारे में शॉर्ट में लिखना है। जैसे कि कोई कंपनी naukri.com पे आती है और उसे कोई बच्चा चाहिए, उसे कोई व्यक्ति चाहिए जॉब के लिए, तो वो आपकी इसी लाइन को पढ़ता है। ठीक है, तो आपको इसमें ऐसी लाइन लिखनी है ताकि कोई भी इस लाइन को पढ़े तो तुरंत आपको शॉर्ट लिस्ट कर ले कि भैया ये लड़का मुझे चाहिए, ये मैं जॉब पर रख लूँगा। ठीक है, तो इसमें आपको अपने बारे में शॉर्ट में बताना है। जैसे कि मान लो जो मेरा है कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब चाहता हूँ मैं, कंप्यूटर टाइपिंग जॉब चाहता हूँ मैं, तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि देखते ही कोई पहचाने कि भैया हाँ ये बंदा कंप्यूटर का टाइपिंग करता है, मतलब शॉर्ट में आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल सिखाता हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे दोस्तों मैंने लिख दिया यहाँ पर कि फ्रीलांसर, मतलब मैं एक फ्रीलांसर हूँ जो कि फरियाद में रहता हूँ और आराम से इन चीज़ों पर मैं काम कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से आप भी अपने बारे में लिख देना, ऐसा लिखना जिससे शॉर्ट में आपके बारे में पता चल रहा है कि भाई हाँ आप ये काम करते हो, आपको इस चीज़ की नॉलेज है, शॉर्ट में लिखना है। ठीक है, वैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक सजेशन भी आ रही है, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको भी यहाँ पर कॉपी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो ये चीज़ यहाँ पर लिख जाएगी, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नीचे आना है और यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आप कहाँ पर काम करना चाहोगे। ठीक है, मतलब प्रिफर्ड लोकेशन कौन सी है आपकी, तो मैं चाहता हूँ दिल्ली NCR के अंदर ही, तो मैं सिंपली यहाँ पर दिल्ली NCR कर दूँगा, यहाँ पर कर दूँगा फरीदाबाद। ठीक है, इधर देखिए आ रहा नहीं आ रहा, इधर लिख दूँगा फरीदाबाद। मतलब जिस भी लोकेशन पर आप चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ पर जॉब मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, तो आप वो चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप क्लिक भी कर सकते हो। तो मैं ये चीज़ डाल दी है। इसके बाद यहाँ पर आना है नीचे और सैलरी लिखी हुई है कि भाई कितनी सैलरी आप चाहते हो, तो मैं दोस्तों चाहता हूँ करीब 2.5 लाख सैलरी 1 साल की। इसके बाद यहाँ पर जेंडर और सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारी प्रोफाइल यहाँ पर बन चुकी है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है 70%, यानी कि अभी हमारी जो प्रोफाइल है वो 70% बनी हुई है। हमें इसे 100% करना पड़ेगा, 100 नहीं तो कम से कम 80-90 होनी चाहिए। अब उसको बढ़ाओगे कैसे, तो सिंपली आपको कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है इस पर। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अपनी जो ईमेल आईडी है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपली वेरीफाई पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर सिंपली हम क्लिक कर लेते हैं वेरीफाई पर। इसके बाद हमारी ईमेल आईडी पर एक नोटिफिकेशन गया है। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली क्लिक कर देंगे तो चले जाएगा। क्लिक कर दिया मैंने।
ठीक है, लिखा हुआ है कि सेंड हो चुका है। ठीक है, अब उस लिंक पर हमें क्लिक करना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। सिंपली अपने फ़ोन को खोल लेना, यहाँ पर आपको एक लिंक आएगा आपकी मेल पर, और मैं आपको दिखाता हूँ करके। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ वेरीफाई यूर ईमेल आईडी पे। इसके बाद दोस्तों मेरी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली इसको काट देना है, और इसको देखिए रिफ्रेश करोगे आप तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बढ़ जाएगी। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी 70% था, अब हो गया हमारा 75%। ठीक है, इस तरीके से आप जितनी ज़्यादा डिटेल डालोगे अपनी प्रोफाइल में उतना ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा सकते हो, इसके अलावा अपनी प्रोफाइल की समरी लिख सकते हो, इसके अलावा अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ डालोगे तो आपका इतना परसेंट बढ़ जाएगा। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट, यहाँ पर सिंपली ऐड 5 मिसिंग डिटेल्स पे क्लिक करना है। इसके बाद देखिए अपलोड फ़ोटो पर क्लिक करना है, और यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। इसके बाद अपनी प्रोफाइल अपडेट कर देता हूँ, सिंपली इस पर क्लिक करूँगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिटेल डालनी पड़ेगी अपनी, तो मैं यहाँ पर डालता हूँ प्रोफाइल। अब मेरी प्रोफाइल है क्या, तो जो हमने वहाँ पर लिखा था अभी हेडिंग में वही लिख देंगे सेम टू सेम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर अपनी जॉब प्रोफाइल, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि हम अभी क्या काम करते हैं, हमारी जॉब प्रोफाइल क्या है। ठीक है, वो डाल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं फ्रीलांसर ग्रुप में काम करता हूँ अभी, मतलब कहीं पर काम नहीं करता, घर बैठे काम करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया फ्रीलांसर। इसके बाद देता हूँ एफिलिएट पार्टनर। इसके बाद डाल देता हूँ जॉइनिंग डेट 2019 से काम कर रहा हूँ मैं, जनवरी से 23 तक अभी तक काम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर वही चीज़ डाल देना जो आप वहाँ डाली थी आपने, क्या क्या काम करते हो, इसका सेव कर देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल डालनी है हमें, ऐड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा जेंडर मेल है मेरा। इसके बाद मोर इन्फॉर्मेशन में देखिए सिंगल पेरेंट है, वर्किंग मदर है, इसमें छोड़ देना आप। मैरिटल में डाल देना मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ तो मैं डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ में डेट ऑफ बर्थ डाल देना अपनी सही सही। इसके बाद कैटेगरी क्या है आपकी, इसके बाद अगर आप हैंडीकैप हो तो यस कर देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हैव यू टेकन ए करियर ब्रेक चाहते हो तो यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। ठीक है, इसके बाद वर्क परमिट है कि नहीं है, तो मैं पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वाली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखिए वर्क परमिट फॉर यूएसए, यूएसए के लिए वर्क परमिट हमारा है कि नहीं है। दोस्तों हमारा यूएसए के लिए वर्क परमिट तो है, मतलब हम जा तो सकते हैं पर हमारे पास कुछ है नहीं अभी, तो अभी हम इसमें रख देंगे ऑथराइज है। ठीक है, इंडिया के लिए हमारा ये रहा, इसको छोड़ देना बेशक हम, चलो ठीक है हटा दो चलो। इसके बाद हमारा आ गया इंडिया। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देना, अपना होम टाउन डाल देना, कहाँ रहते हो, पिन कोड डाल देना। इसके बाद ऐड लैंग्वेज सेलेक्ट करना, और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज डाल देना। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर हिंदी। भाई मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ और बोल सकता हूँ, सॉरी लिख सकता हूँ, रीड पढ़ना, हाँ पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। ठीक है, इसमें आ जाएगा मेरा एक्सपर्ट है। इसके बाद ऐड लैंग्वेज में डाल देंगे इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश है मेरा, यहाँ पर डाल दिए बिगिनर है, रीड राइट एंड स्पीक। ठीक है, इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ऐड प्रोफाइल समरी पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल समरी ऐड करनी पड़ेगी। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों हम वही पेस्ट कर देंगे जो हमने वहाँ पर डाला था। ठीक है, हम क्या क्या काम करते हैं, इसके बाद सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। और इसके बाद दोस्तों देखिए हमारी जो प्रोफाइल थी वो 100% यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप 100% कंप्लीट कर सकते हो। अब हमारी जो आईडी थी वो कंप्लीट बन चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, हमें नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, अगर आपको अप्लाई करना है तो, नहीं तो आप अप्लाई नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप कॉल आती है। ठीक है, आपकी प्रोफाइल के हिसाब से। चलिए दिखाता हूँ आपको, सिंपली आपको जॉब्स पे क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपके प्रोफाइल से रिलेटेड यानी कि जो भी काम आपने डाला है उसको लेकर जो भी जॉब यहाँ पर सर्च हो रही हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे देखिए आकाश बायजूस में एससीओ एग्जीक्यूटिव चाहिए, इतनी सैलरी मिलेगी, अप्लाई करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करोगे तो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी और देखता हूँ और कोई है मेरे से रिलेटेड, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर नोएडा में है,
दोस्तों ये देखिए, ये इस पर क्लिक करता हूँ, ये है मेरी जॉब, दिल्ली एनसीआर में ही है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम डायरेक्ट, इसे खोल लेंगे इस जॉब को। इसके बाद इस जॉब की पूरी डिटेल आ जाएगी आपके सामने कि क्या क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या है, सब कुछ आ गया। सिंपली यहाँ पर हमें, एक सेकेंड, यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक कर देना बस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप डाल सकते हो, नहीं छोड़ देना, स्किप कर देना, और आपकी जो जॉब है वो अप्लाई हो जाएगी। देखिए यहाँ लिख के आ जाएगा। ठीक है, दिखाता हूँ अभी। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा आ गया कि हमने जो जॉब अप्लाई की थी वो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, ये था पूरा तरीका naukri.com पर आईडी बनाने से लेकर अप्लाई करने तक का। ठीक है, अब दोस्तों आपको ऐसा नहीं है कि हर कंपनी में अप्लाई करना है, आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी आपको कॉल आ जाएंगे, क्योंकि आपने जो डिटेल डाली है अपनी, भाई मैंने इस लाइन से पढ़ाई करी हुई है, तो ऑटोमेटिक आपको जॉब आती है। ठीक है दोस्तों, तो उस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इसके अलावा कहीं भी दिक्कत आ रही तो कमेंट कर देना। अगर आपसे प्रोफाइल नहीं बन पा रही है और आपको प्रोफाइल बनवानी है, रिज्यूम वगैरह बनवाना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए, मतलब मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाकर मुझसे बोल सकते हो, मैं आपकी प्रोफाइल बना दूंगा। बदले में कुछ चार्ज रहेगा, पर आपकी प्रोफाइल कंप्लीट बना दूंगा घर बैठे बैठे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।